कैसे होता है ग्रुप पार्टनर कैसे होता है जो पार्टनर आप लेकर करते हैं कैसे करते हैं उसको चलिए आज का हमारा टॉपिक है कोप्लिनरिटी। जैसे हमने जो है पिछली क्लास में कोलिनियर के बारे में पढ़ा था। कोलिनियर क्या चीज है? कोप्लिनर भी एक तरीके से हम उसी को ही बोल सकते हैं। जैसे 3D फॉर्म जो होती है, अगर वो सेम प्लेन पर हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट तीन कोई वेक्टर्स हैं, अगर वो एक ही प्लेन पर हैं तो उसे हम लोग कोप्लिनर बोलते हैं। जैसे वेक्टर्स के हमने जो है पॉइंट के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कोप्लिनर के लिए। वैसे तो कोप्लिनर के बारे में हम लोग इन फ्यूचर आगे भी पढ़ेंगे, और जो एक इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड, उसी मेथड से करेंगे हम लोग, तो ये ज्यादा इजी होगा। बट यहाँ पे क्योंकि एक रूल दे दिया गया है, तो उस रूल से भी अगर हम उससे रिलेटेड पढ़ लें तो ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो हमारे लिए जो वर्ड है हमारा कोप्लिनर, कोप्लिनर का मतलब मैंने आपको पहले से ही बताया कि अगर ऐसे तीन वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर हो उसे कोप्लिनर बोलते हैं। तो लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी let vector A and vector B be two vectors non-zero, non-collinear, vectors, then any vector, जैसे आप कभी कभी वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर कोप्लिनर with vector A and vector B can be uniquely expressed as vector R is equals to x into vector R, y into vector B. For some scalars x and y, x और y कोई दो स्केलर्स हैं हमारे। आप इसमें x और y की जगह पे कुछ कुछ बुक्स वाले कभी लैम्डा और म्यू भी ऐड कर लेते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा और म्यू भी कर सकते हैं आप, x और y भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एक और मेथड हम लोग इन फ्यूचर सीखेंगे। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ की हमको कोई खास उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर किसी को लगता है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो है इसका प्रूफ देख सकते हैं, बट मैंने आपसे पहले ही बताया कि इसके प्रूफ की हमको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको वो फॉर्मूला प्रूफ भी करके बता देता हूँ।
तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ही आप एक फॉर्मूला इसको जो है ध्यान से समझ लें। मैंने आपसे बताया एक्स वाई की जगह लैम्डा और म्यू भी कभी कभी लेट कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा जो वेक्टर्स स्टार्ट होगा वो हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बताया कि इसका एक और मेथड हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में, विच इज वेरी इजी, बट यहाँ पर हम लोग इस मेथड को भी क्योंकि सीख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर्स में कभी कभी कुछ चीजों को कंसेप्ट एज ए कंसेप्ट यूज कर लिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग इस मेथड को भी सीख लेते हैं। तो ज्यादा डिटेल में आपको इस मेथड के बारे में नहीं बताऊंगा, जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड से मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। जो इजी है मैंने आपसे पहले बताया कि आगे हम लोग सीखेंगे जो इजी होगा, तो मैं ज्यादा डिटेल मैंने आपको इसको नहीं बतानी है। जैसे शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर a minus twice वेक्टर b प्लस thrice वेक्टर c, कॉमा वेक्टर a minus thrice वेक्टर b प्लस 5 वेक्टर c एंड माइनस 2a twice वेक्टर a प्लस thrice वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c आर कोप्लेनर। where a b c are non coplanar, where vector a vector b and vector c are non coplanar। आप इस वर्ड को कुछ ना समझे, आपको बस ये समझना है कि ये जो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स आपको दे दिए हैं, एक को आप a मान सकते हैं, एक को b मान सकते हैं, एक को r मान सकते हैं, यानी कि एक को वेक्टर a मान सकते हैं, एक को वेक्टर b मान सकते हैं और एक को वेक्टर r मान सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप मान सकते हैं। We call the three vectors, जो वेक्टर्स आपको गिवन है, are coplanar if, मैंने आपसे बताया कि आप इसमें से r किसी को भी मान सकते हैं। ये वेक्टर r है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है कंप्लीटली, तो वेक्टर r आप पहले वाले को मान सकते हैं। if वेक्टर a minus twice वेक्टर b plus thrice vector c is equals to x, vector a minus thrice vector b plus 5 vector c plus y, मैंने बताया x और y को बीच में कंबाइन कर देंगे आप लोग, दोनों वेक्टर के बीच में। अब मैंने आपसे फिर से बता दूं, ये r है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर r is equals to x वेक्टर a plus y वेक्टर b। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं आपसे फिर से बता दूं कि इसमें वेक्टर a, ये पूरा वेक्टर a है, ये वेक्टर पूरा b है और ये वेक्टर r है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप इनमें से किसी को भी a, b और r मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ही आप वेक्टर a और वेक्टर b माने और उस वाले को वेक्टर r माने, किसी को भी एक्सेप्ट, मतलब किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलिए, तो हमने इसमें जो है वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस ट्वाइस वेक्टर a प्लस थ्राइस वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c। अब हमें करना क्या है कि वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर c के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो जैसे कि इक्वेट कर देते हैं हम लोग, इक्वेटिंग द सेम वेक्टर्स, या वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे इधर वेक्टर a का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वेक्टर a का कोएफिशिएंट देखिए इधर x है और इधर जो है y का जो है
यानी कि वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है वो -2y है, इज इक्वेशन 1। बी के लिए कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो देखिए इधर -2 है, अंदर इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा -3x और यह आ जाएगा +3y, इक्वेशन सेकंड। और सी के लिए देखते हैं, देखिए इधर सी के लिए, वेक्टर सी के लिए अगर i j k होता है तो जैसे इसमें abc को इक्वेट कर रहे हैं, किसी किसी में i j k होता है तो आप उसमें i j k के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इधर 3 हो गया तो ये हो जाएगा कितना, 5x -4y इज इक्वेशन थर्ड। अब हमें करना क्या है, इनमें से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड में से किसी भी दो को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं आप लोग इसमें, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 1/3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -1/3। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी दो को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर ले, चाहे आप फर्स्ट थर्ड को सॉल्व कर ले, या थर्ड फर्स्ट को सॉल्व करना है, किसी भी दो को सॉल्व करना है। जैसे 10th में हम सॉल्व करते थे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पुट करेंगे हम लोग, पुट x एंड y इन थर्ड, x और y की वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड में पुट करेंगे तो देखिए 1 is equals to 1/3 minus 2 into -1/3, तो 1 is equals to 1/3 plus 2/3 means 3/3 is equals to 1। तो ये सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को देखिए सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि given vectors are coplanar। जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है। मैं फिर से बता दूं, एक वेक्टर r है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। तो आपने यहां लिखा वेक्टर r इज इक्वल्स टू x वेक्टर a, y वेक्टर b। इक्वेट कैसे करेंगे हम लोग, इधर देखिए वेक्टर a का कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर वेक्टर a का जब हम x को इनटू करेंगे तो ये आ जाएगा x और इधर आ जाएगा -2y। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमने बनाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हमने बनाई और इसके बाद हमने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाली, हमने किस में पुट कर दी, थर्ड में। अगर सेटिस्फाइड कर देता है तो कोप्लेनर है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है इट मींस वो कोप्लेनर नहीं है। कभी-कभी जो है मैंने आपसे बताया कि वो i j k के फॉर्म में भी होते हैं, तो आप जैसे इसमें वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c को इक्वेट कर रहे हैं, आप उसमें i j k को इक्वेट करेंगे। सर वो इक्वेशंस 1 2 3 कैसे लाया हुआ? हाँ, इक्वेशन 1 2 3 जो है हमने इसको इक्वेट किया है। जैसे इधर देखो वेक्टर a का जो कोएफिशिएंट है इधर 1 है, और इधर वेक्टर a का जो कोएफिशिएंट है वो x है। जैसे मैं इधर अंदर x की अंदर इंटू कर दूं और y की अंदर इंटू कर दूं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x वेक्टर a, 3x वेक्टर b, 5x वेक्टर c। आप इक्वेट अंदर इंटू कर देंगे और फिर इसके बाद जो है वेक्टर a का जो है कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इधर देखिए फिर से देखिए वेक्टर a का कोएफिशिएंट क्या आएगा, अगर मैं अंदर x की इंटू कर दूं तो x आ जाएगा, और इधर y के अंदर इंटू कर दूं तो -2y आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से b को इक्वेट करेंगे तो b का कोएफिशिएंट क्या है, इधर -2 है वेक्टर b का, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, x के अंदर इंटू कर दूं तो -3x और y के अंदर इंटू कर दूं
तो +3y हो जाएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन बन गई। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन बनेगी जब c को इक्वेट करेंगे हम लोग, वेक्टर c को। यस सर। अगर i j k में फॉर्म में दिया होता है समटाइम्स कभी-कभी, तो उसे आप i j k को इक्वेट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं तो ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जैसे टू आई माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब जैसे इसमें जो है हमें i j k को इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैंने आपसे बताया एक को वेक्टर r आप एज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझें। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड हम लोग इन फ्यूचर सीखने वाले हैं। बट क्या है कि मैं आपको, क्योंकि ये रूल दिया है तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा रहा हूं, आपकी बुक में दिया है इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अगर हम ना भी करेंगे इस मेथड से तो कोई नहीं फर्क पड़ता हम पे। चलिए, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर r इज इक्वल्स टू x वेक्टर a y वेक्टर b, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। r किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, a किसी को भी और b भी। तो इसको r मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। इफ 2i माइनस j प्लस k x i माइनस 3j माइनस 5k प्लस y 3i माइनस 4j माइनस 4k। हमने पहले इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बना लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू x से y b। आपको तो समझ में आ गया होगा ये। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी-कभी किसी क्वेश्चन में 4 वेक्टर्स दिए होते हैं, जैसे ये 3 दिए हैं ना a b c, तो कॉप्लेनर में आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे pq pr, जिसमें आप एक पॉइंट को कॉमन लेना है, जैसे pq pr और ps। तो pq कैसे निकालेंगे, oq माइनस op। pr कैसे निकालेंगे, or माइनस op और ps। मतलब pq pr और ps फाइंड आउट कर लेंगे और फिर आप उसे एक को r एक को a और b मान लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे बता दूं, अगर जब ये उस कंडीशन में होता है जब 4 वेक्टर्स दिए होते हैं तो उनको 3 में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा 3 के लिए है, 3 वेक्टर्स के लिए, वेक्टर r वेक्टर a और b। आप किसी को भी r a b मान सकते हैं। तो जब 4 दिए हो तो उसे 3 कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k, बोथ साइड्स इक्वेट करेंगे। मैं फिर से सिखाता हूं, देखिए इधर i का जो कोएफिशिएंट है इधर 2 है। अगर मैं x को अंदर इंटू कर दूं तो i का कोएफिशिएंट x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3y। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब j के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो -1, इधर j को करेंगे तो x के अंदर इंटू कर दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा -3x, और इधर y को करेंगे तो -4j, इंटू किया है हमने। ये इक्वेशन सेकंड। और थर्ड के लिए k को इक्वेट करेंगे तो इधर देखिए x को इधर इंटू कीजिए k के साथ तो -5x, और इधर y को करेंगे इंटू तो -4y। इक्वेशन थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अब आपकी आ गई है। अब आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे थर्ड फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सेकंड थर्ड को सॉल्व करूं xy की वैल्यू, क्योंकि देखिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा, और सेकंड थर्ड को सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालेंगे और इसे किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे
और अगर मैं उससे देखिए सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा इधर, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर इधर हो जाएगा देखिए हमारा -2 और इधर क्या आ जाएगा हमारा सिर्फ 2। ये देखिए प्लस हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से हम लोग, और ये y कैंसिल हो जाएगा, 4y कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और ये पुट करते हैं हम लोग सेकंड या थर्ड जिसमें भी है, सेकंड में पुट कर देते हैं तो हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 3 - 4y। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको इधर ले जाएंगे, -4 इज इक्वल्स टू -4y और y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं हम लोग, पुट इन फर्स्ट। तो 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 3y, 2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 है, 3 इंटू 1 है तो देखिए 2 इज इक्वल्स टू आ जाता है -1 प्लस 3 इट मींस 2। तो ये सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो हेंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये प्रूव्ड हो जाता है आपका। तो 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करने का मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए डिफरेंट टाइप के। Yes, sir, done. बाकी मैंने आपसे बताया कि कोप्लेनर प्रूफ करने का और एक बहुत इजी मेथड है जिसे हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वहां इस मेथड को सीख सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि अगर 4 वेक्टर्स दिए हो तो उसको 3 में कन्वर्ट कर देंगे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से, बट पी क्यू पी आर और पी एस निकालेंगे, पी कॉमन रहेगा उसमें। अगर 4 वेक्टर्स दिए हो तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, ओ क्यू माइनस ओपी, पी आर कैसे निकालेंगे, ओ आर माइनस ओपी, और ऐसे ही पी एस निकालेंगे ओ एस माइनस ओपी। तो जो वेक्टर्स दिए होंगे एक को ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी लेट कर लेंगे, जो 4 वेक्टर्स दिए होंगे, जो 4 वेक्टर्स दिए होंगे एक को ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, फिर पी क्यू पी आर, या फिर आप ए बी बी सी ए बी ए सी और ए डी भी निकाल सकते हैं। अगर आप ओ ए ओ बी ओ सी ए डी मान रहे हैं तो ए बी ए सी और ए डी 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सिंपलीफाई होगा जैसे हमने ये रूल पढ़ा था अभी। यहां से हमारा इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है वेक्टर्स का। अभी तक हम लोग सीख रहे थे वेक्टर्स का बेसिकली, यानी कि बेसिक क्या था वेक्टर्स। यहाँ वेक्टर्स का यूजेस हम लोग सीखेंगे, यहां से हमारा इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट मतलब आप समझ गए होंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में क्या सीखा था, इक्वेट करना, उसको प्लस करना, माइनस करना। अब हमारी बारी आ रही है वेक्टर्स को प्रोडक्ट करना, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो जो प्रोडक्ट होता है हमारा, वो दो टाइप का होता है हमारा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट को आप लोग स्केलर भी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट आपको उसको डॉट प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि डॉट का मतलब होता है स्केलर फॉर्म में, स्केलर का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात की जाए तो आंसर किसमें होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का, डॉट में करेंगे तो आंसर आएगा स्केलर फॉर्म में, और अगर वेक्टर में करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, वेक्टर में। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो आंसर होगा स्केलर में, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो आंसर किसमें होगा, वेक्टर में होगा। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट या स्केलर, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, नोट याद रखना है आपको। जैसे कि सपोज दैट अगर आप आई डॉट आई कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 1 होगा, जे डॉट जे कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, के डॉट के कर रहे हैं तो 1 होगा। लेकिन अगर आई डॉट जे कर रहे हैं तो 0 होगा, जे डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, और के डॉट आई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर सेम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर 1 होगा, डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कुछ मैं नोट आपको बता रहा हूं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि सपोज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की आप बात कर रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे मॉड वेक्टर ए होल स्क्वायर। याद रखेंगे इसको, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप इसमें। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो आप उसे क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए होल स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे। आई थिंक कि आपको फिजिक्स में थोड़ा ये बताया गया होगा 11th क्लास में, सेम टू सेम वही है, बट यहां हम उसका कुछ ब्रीफली पढ़ रहे हैं। वहां पे जो है शॉर्टली बताया गया था, यहां हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंट केसेस क्या होती हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i minus j प्लस 2k, वेक्टर b जो है वो गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड करना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब ये होगा कि आई को आई के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करना है, तो यह जाएगा 2 into 3, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ इंटू करना है और के कोफिशिएंट को के के साथ इंटू करना है। बीच में ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि सो दैट आपकी ये मिस्टेक ना हो। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 minus 2 plus 6, 12 minus 2 that is 10। तो a डॉट b का मतलब होगा i को i के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करना है, j को j के साथ करना है, k को k के साथ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात घुसी होगी कि जैसे हम लोग जब 10th क्लास में इंटू करते थे, तो इंटू कैसे करते थे हम लोग, इसको सब के साथ इंटू करते थे। 2i को 3i के साथ भी करना है, 2 के साथ भी करना है, k के साथ भी करना है। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि जैसे 2i को 3i के साथ इंटू करोगे तो देखिए 6 हो जाएगा i डॉट i, लेकिन जब 2i को 2j के साथ इंटू करोगे तो i डॉट j क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2i को 3k के साथ इंटू करेंगे तो i और k का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब j की इंटू करते हैं आप लोग, तो j की 3i में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, j की j में करेंगे तो j डॉट j क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उतना बड़ा कंसेप्ट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इजीली i को i के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करना है, बीच में प्लस लगाना है, j के कोफिशिएंट के साथ जो उसका साइन है वो साइन रखते चलेंगे, जैसे मैंने ये किया आपको। तो हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा। अब यहाँ असली एक्चुअल में जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे सपोज दैट ये दो वेक्टर्स हैं हमारे, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ओ ए और ओ बी दो लाइन है हमारी जो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ए पर। ये जो है इसके बीच का एंगल थीटा है। लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be represented vector OA and OB, then the angle between vector A and vector B vector A dot vector B is equals to mod vector A mod vector B cos theta। तो cos theta is equals to आ जाएगा vector A dot vector B डिवाइड बाय mod vector A mod vector B। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos theta is equals to vector A dot vector B mod A mod B। अब इसमें ये ध्यान रखना है if थीटा जो है 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो थीटा 90 डिग्री है, इट मींस cos 90 इज जीरो। cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब मैं cos 90 की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर जाके जीरो हो जाएगा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो है उस केसेस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है।
और पैरेलल है इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री होगी पैरेलल के लिए। तो यदि थीटा जो है 90 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और थीटा अगर 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे पैरेलल होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट है हमारी कि ए डॉट बी एज रिटर्न बी डॉट ए, क्योंकि स्केलर में आंसर है तो ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए में लिखा जा सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर रहे हैं आप लोग, तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। थर्ड है जैसे सपोज दैट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कर रहे हैं, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए आप उसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है क्योंकि कुछ जगह पे ये डायरेक्टली यूज की जाएगी। एक तो वो देना पड़ेगा सारा।